हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.31 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स आर सो डिस्टेंट दैट लाइट एमिटेड बाय देम टेक्स बिलियन ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। मतलब क्या कह रहा है कि जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं अपने यूनिवर्स में, वो डिस्कवर्ड किए कि इन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने क्या कि वो इतने दूर हैं कि वहाँ से जो लाइट एमिट होती है और जो अर्थ पर रीच करती है वहाँ से, वो उसमें कितना टाइम लगता है, बिलियन ऑफ ईयर्स लगता है। बिलियन कितना होता है, 100 करोड़, 1 बिलियन होता है। मतलब 1 बिलियन याद रखना कितना होता है, 100 करोड़। और करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं, 7। तो ये 100 ये हो गया, यानी कि 10 की पावर 2 ये, और 7 जीरोज होती हैं किसमें, करोड़ में। तो कितनी हो गई, 10 की पावर 9। ठीक है ना। तो 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 9 के इक्वल होता है। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो इतनी बात पता चल गई कि बिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं वहाँ से लाइट एमिट होकर जो आ रही है अर्थ पे। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ, और ये है मान लो कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है अर्थ पर, ठीक है ना, यहाँ से एमिट होकर जो लाइट आ रही है उसको कितना टाइम लगता है, बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि दीज ऑब्जेक्ट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेजर्स। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को जो इतनी दूर है कि मतलब बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं लाइट को आने में। और जबकि लाइट की स्पीड पता है आपको क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, अगर मैं इसको किलोमीटर में करूँ तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करूँगा, मतलब 1000 से, तो 10 की पावर 5 बच जाएगा यहाँ। तो किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब आप देख लो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। तो ये सोच लो कितना डिस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट कि यहाँ से जो लाइट आ रही है हमारे पास अर्थ पर, तो इसको ही कितना टाइम लग रहा है, बिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। मतलब कितने, मतलब हम बात कर सकते हैं 1 बिलियन ऑफ ईयर्स की, मतलब क्या है, 100 करोड़ से ऊपर जो है टाइम लगता है, ईयर्स, 100 करोड़ ईयर्स। मतलब वहाँ से लाइट एमिट हो रही है और इतना टाइम लगा रही है। और स्पीड देख रहे हो लाइट की कितनी है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करते हैं। तो समझ लो कितना दूर होगा ये जो ऑब्जेक्ट है, कि यहाँ से लाइट की स्पीड भी इतनी ज़्यादा है, तब भी इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 100 करोड़ ईयर्स लगते हैं। समझ रहे हो। तो उसके बाद कहता है कि दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मैनी पजलिंग फीचर्स, तो विच हैव नॉट येट बीन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन। तो कुछ पजलिंग फीचर्स भी हैं इसमें तो जो कि एक्सप्लेन नहीं हुए सेटिस्फैक्ट्री। तो ये कह रहा है कि क्या डिस्टेंस होगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द क्वेजर्स फ्रॉम विच लाइट टेक्स। इसने अब यहाँ पर एक आपको बता दिया कि कितने बिलियन ऑफ ईयर्स हो रहे हैं, 3.0 बिलियन ईयर्स टू रीचस। तो अगर यहाँ से यहाँ लाइट आने में जो स्पीड है लाइट की, वो तो हमें पता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 बिलियन ईयर्स, यानी कि 3 × 10 की पावर 9 ईयर्स लग रहे हैं इसको। क्लियर है इतनी बात, 3 × 10 की पावर 9 ईयर्स का जो है टाइम लग रहा है इसको आने में। ठीक, तो डिस्टेंस निकालना है तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा फिर क्वेश्चन। देखो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अब मेन कहानी क्या है इसमें, जो टाइम है ना हमारा, इसको हमें सेकंड में करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो ये टाइम भी सेकंड में करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो टाइम सेकंड में कैसे होता है, देखो 3 × 10 की पावर 9 ईयर्स है ना, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं बताओ, 3, जल्दी से बताओ, 365.25 भी आता है। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको बहुत बार, ये सिर्फ 365 डेज नहीं लेते हम, 365.25 लेते हैं, बिकॉज आपको पता है ना लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है वो। ठीक है ना, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि 4 साल बाद आता है वो लीप ईयर। ठीक है ना, तो 0.25 4 बार ऐड करो तो एक दिन बन जाता है पूरा। तो वो 4 साल बाद हम ऐड कर देते हैं फरवरी में। ये पता आपको 29 डेज़ की हो जाती है फरवरी। ठीक है, तो हमेशा ईयर में जो आप लोगे डेज तो 365.25 डेज लोगे। ठीक है, अब एक दिन में देखो इतने ईयर्स में इतने दिन होते हैं, मतलब एक साल में इतने दिन होते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। और एक साल में दिन हमें पता चल गए इतने हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये पूरा किस में आ गया, सेकंड्स में आ गया इस तरीके से। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड हमें पता है कितनी है, 3 × में 10 की पावर 8 है, टाइम ये है हमारे पास कितना है, 3 × 10 की पावर 9 ईयर्स था, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 365.25 डेज़। और 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया पूरा।
ठीक है। अब इसे सॉल्व ही करना है, देखो सिंपल, देखो 3 3 ज़ा ये तो हो गया 9, ठीक, ये 10 की पावर कितना हो गया, 9 और 8 17 हो गया, ठीक है। इनटू में ये 365.25 है ना, तो इसका मैं 100 लगा दूँ नीचे, और ये रहा 24, और ये देखो 6 6 ज़ा 36, ये 36 100 हो गया, 2 जीरो से ये कट गई, ठीक है। अब देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो यहाँ पर देखना 9 को 36525 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 328725, और 24 को 36 से करोगे तो आएगा आपके पास 864, और ये 10 की पावर 17 तो साथ में चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये 864 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप जब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या आएगा आपके पास, 28401840 ये आएगा, ठीक है, एंड इनटू में 10 की पावर 17, ठीक। अब इसको हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें पता पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो देखो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे पॉइंट, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो ये लास्ट में होता है, तो इसको देखो लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था जितना लेफ्ट साइड लेके जाओगे 10 की पावर उतनी प्लस में चलती है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.84 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा लिख दो 01840 इनटू में देखो 8 शिफ्ट हुआ ना, तो ये 10 की पावर 8 लिखेंगे ऐसे प्लस में, और ये 10 की पावर 17, तो ये है ही है। याद रखना लेफ्ट साइड जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, अगर हम राइट साइड जाएँ ऐसे पॉइंट को लेकर तो फिर हमारा 10 की पावर माइनस में चलता है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये हमारा अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 2 डिजिट यहाँ तक डेसिमल के 1 डिजिट के बाद तक करते हैं। देखो ये 4 है, 5 से क्या है हमारा छोटा नंबर है, तो पिछला क्या रहेगा हमारा अनचेंज रहेगा, तो ये 2.8 कर देंगे इसको, और ये 10 की पावर 17 में से 8 माइनस करो ज़रा, 9 आता है, ठीक है। तो ये आया हमारा किस में, सॉरी माइनस नहीं करना, ये 17 और 8 कितना हो गया आपके पास, ये 25 आ गया, ठीक है, माइनस नहीं करना, प्लस में ही है ना, दोनों तो ऐड हो जाएंगे। 17 और 8 कितना हो गया 25, और ये मीटर में आया है, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको हमें किलोमीटर में करना है, तो 2.8 इंटू में 10 की पावर 25 और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 2.8 इंटू में 10 की पावर, ये माइनस होगा ऊपर जाके, तो 22 किलोमीटर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये आपके पास इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो ये हमने यहाँ पर ना दो, मतलब ये नंबर हमने 2 ही क्यों रखे, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ था हमारे पास वो कितना था, 3.0 बिलियन, मतलब 3.0 का मतलब क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे। ये अब कई बच्चे सोच रहे हैं 3.0 क्यों लिखा, 3 ही लिख देते। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो हमें पता है ना, अगर ऐसे 3 पॉइंट ऐसे 0 हो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट में आएगी, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ। क्लियर है ना इतनी बात? ये तो सब पता ही है आपको, ठीक है ना। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक था, तो ये भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आए। क्लियर है इतनी बात? बताओ आया समझ में? ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.31 एडिशनल एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।